आए मौसम रंगीले सुहाने। सर यारो, मौसम जब इतना हसीन होता है ना, जिस तरह आप मेरे पीछे दे सकते हैं, यूके का मौसम, ये जब धूप निकलती है ना तो ये हमारे लिए डोपामिन का इंजेक्शन होता है। और डोपामिन क्या होता है कि आपके दिमाग में ना बिल्कुल जो हीरोइन जैसी वो कैफियत होती है ना, नशे वाली, वो आपको देती है। तो इसका मतलब है कि आज का मौसम बड़ा सुहाना है। यूके में आप देखें टेम्परेचर आज तो मेरे ख्याल में 20 डिग्रीज है, लेकिन ऑफिशियली हमारी मौसमी बहार शुरू हो चुकी है। तो एनीवे, लीड्स यूके से फैसल खान का प्यार भरा सलाम एज़ यूजुअल। तो चलिए निकलते एक नए दिन के साथ, नए मौसम के साथ, नए कैमरे के साथ। मैं भी जा रहा हूँ इस वक्त अपने बेटे के स्कूल पे। तो उनका है आज पेरेंट्स इवनिंग, सबसे छोटा जो है। तो इंशाल्लाह जाकर उनके टीचर से मिलूँगा, उनसे गपशप करूँगा, 2-4 बातें करूँगा, उसकी जो प्रोग्रेस है स्कूल में उसके बारे में हम बात करेंगे, और रास्ते में अपनी गपशप जारी रखते हैं और आपको थोड़े बहुत यहाँ लीड्स के मंजर दिखाएंगे। ऐनक मेरे जेब में, सन ग्लासेस, और मैं वो जेब से निकाल के मैं वीडियो का फ्लो तोड़ना नहीं चाहता। तो तारीख़ आज 16 है मेरे ख्याल में, वो दिन है ट्यूसडे का। उम्मीद है ये कि थर्सडे को भी हमारी ईद हो सकती है, ईद उल फितर 2024 और नहीं तो फिर फ्राइडे को तो इंशाल्लाह होगी। इसलिए कि फ्राइडे को तो इंशाल्लाह हमारे 30 रोज़े पूरे हो ही जाएंगे। तो अभी हम गाड़ी में बैठ गए, ड्राइविंग शुरू करते हैं, और मेरे हाथ में जो भी कैमरा है ना, इसको स्विच ओवर करते हैं और कैमरे को बंद करके ये जो मैंने यहाँ पर फ़ोन लगाए हुए हैं, तो इससे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी रिकॉर्डिंग को, और इस कैमरे को हम साइड पर रख देते हैं। तो चलिए कैमरा को हम स्विच ऑफ कर लेते हैं, एंड देन वी गोना स्विच ओवर टू माय फ़ोन, और अपने आज के इस सफ़र का आगाज़ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये सामने देखें ना, वही औरत है जिस साली के साथ इतना डेंजरस डॉग है ना। इस कुत्ते ने मेरे सामने हमारे एक पड़ोसी था डेव, उस पर अटैक किया था, और वो डेव बेचारा बाल बाल बच गया था। लेकिन मसला ये है ना कि देखिए, अगर कोई हमारा कोई इमिग्रेंट या कोई मुसलमान कोई छोटी सी भी गलती कर लेना, तो वो पूरा मीडिया हाईलाइट करती है और उसको कम से कम 10 गुना ज़्यादा कवरेज मिलती है। लेकिन इनका कुत्ता भी अगर किसी पर अटैक कर लेना, तो वो भी फिर इनोसेंट होता है। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता और इनका कुत्ता टॉमी। तो नहीं देखे यार, गाड़ी भी गंदी हो गई है। द कार्स ड्यू ए सर्विस, अ वॉश एंड एन अपग्रेड। तो इंशाल्लाह ईद के बाद मेरा प्रोग्राम है गाड़ी को अपग्रेड करने का। तो देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर यूज़ गाड़ी जो है ना यूके में तो सस्ती मिल जाती है। एक तो काफ़ी गंदा जंक्शन है, उस वजह से मुझे केयरफुल होना पड़ेगा। ऊपर से धूप इतनी निकली हुई है ना, इस मुल्क में पता है धूप निकलती नहीं है, लेकिन जब निकलती है ना तो अजीब किस्म के उसके रेज होते हैं, और वो ऐसे निकलती है ना कि आप सन ग्लासेस के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। इसलिए मैं जब अक्सर पाकिस्तान जाता हूँ या दुबई, तो यहाँ पर तो हमेशा 9 महीने तकरीबन बादली होते हैं और ग्रे स्काइज होते हैं। तो मैं जब दुबई पाकिस्तान जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे शुरू में, अगर मैं समर में जाऊँ तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है आंखें खोलने में, और लोग समझते हैं कि मैं फ़ैशन के लिए वो ऐनक पहन रहा हूँ, इसलिए कि गाँव में तो इतना वो रवाज नहीं है, फैशन नहीं है सन ग्लासेस पहनने का। लेकिन हमें तो मजबूरन वो पहननी पड़ती है, इसलिए कि वो हमारी जो आंखें हैं तो वो यहाँ की याद है, और यहाँ पर तो इतनी तेज़ धूप निकलती नहीं है। तो एनीवे चले, अभी ये जो आपको सामने रास्ता नज़र आ रहा है ना, तो मेरे वालिद मरहूम जब हमें 1990s में हमें इधर यूके में लेके आए, तो तकरीबन 2.5 साल यही मेरा रूट था पैदल आके स्कूल जाने का। और आप यकीन माने कि वो जो ठंड होती थी ना 90s में, -2 -5 इतनी स्नो होती थी। अब तो यहाँ पर यूके में स्नो ही नहीं होती। पता नहीं कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह है, जो भी है, इस पूरे विंटर में तो स्नो हुई नहीं है। और 90s में जब हम आए थे ना, और या इससे पहले जो 60s में और 70s में जो हमारे बुजुर्ग आए थे, तो वो बताते थे कि इतनी ज़्यादा स्नो हुआ करती थी ना। ये जब बेचारे नए आए थे तो फैक्ट्री में काम करते थे, तो मुझे एक बुजुर्ग बता रहे थे कि फैक्ट्रीज में जब हम अपना काम फिनिश करते थे, तो जो गोर थे सुपरवाइज़र, वो आपस में बैठ के गप्पे शप्पे लगा रहे होते थे, चाय कॉफ़ी कर रहे होते थे, और हमसे मुफ्त में बेल्चिया दे के ना वो बर्फ़ साफ़ कर रहे होते थे। तो मतलब ये माहौल था यहाँ पर, और इतनी घुटनों तक बर्फ़ होती थी। और एक बुजुर्ग ने मुझे कहा ना कि काम हमारा बहुत दूर था, तो जब बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती थी, बर्फ़ पड़ जाती थी, तो उसके बाद बसेस बंद हो जाती थी, बसेस कैंसिल हो जाती थी। तो हम फिर 8, 9, 9, 10 किलोमीटर काम पे जाया करते थे ताकि हमें वेज मिले और हमारा दिन ज़ाया ना हो जाए। इसलिए कि वो बेचारे पाकिस्तान से नहीं आए थे, और उनका मकसद यहाँ पर आके ना खाना था, पैसा बनाना था और आगे फैमिलीज़ को भेजना था। तो उस वजह से वो मजबूरन 9-10 किलोमीटर वॉक करते थे ठंड में और बर्फ़ में। तो चलिए अभी हम पहुँच गए यहाँ पर स्कूल पे। तो अंदर जाते
और अपने जो बरखुरदार है छोटा, उनके असातिज़ा से, टीचर से मिलते और थोड़ी गपशप करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारा बरखुरदार स्कूल में माशाल्लाह कैसा जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पेरेंट्स को चाहिए कि वक्त निकाले और टीचर के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रखे हैं। उनके बेटे का स्कूल में बिहेवियर कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, प्रोग्रेस कैसा है। और भाई ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करें कि हमारा बच्चा ना बस मतलब इज़ डूइंग वेल, नहीं। इसका मेन मकसद ये है कि देखें नंबर 1 उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो स्कूल में बुली तो नहीं हो रहा है, और उसके अलावा उसको एक्स्ट्रा हेल्प तो नहीं चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ने हर बच्चे का, हर इंसान का दिमाग डिफरेंट बनाया है। किसी का IQ बहुत हाई होता है, किसी का IQ थोड़ा एवरेज होता है मेरी तरह, और कोई इंतहाई ज़हीन होता है और कोई फिर बेचारा एवरेज होता है, और कोई बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो स्ट्रगल करते हैं। जिस तरह हमारे एक दोस्त है तो आलिम भी है और वो डॉक्टर भी है। तो एक दफ़ा बच्चों की परवरिश के बारे में हमें लेक्चर दे रहे थे, तो उसने बताया कि देखिए एक बच्चा होगा कि वो मुश्किल से हार्डली पढ़ाई करेगा, गेमें खेलेगा और वो फिर भी पढ़ाई में फर्स्ट आएगा और हाई पोजीशन हासिल करेगा। और ऑन द अदर साइड एक और बच्चा होगा तो वो पढ़ेगा भी और होमवर्क भी टाइम पे करेगा, और फाइनल एग्जाम में जब बात आएगी तो एग्जाम में फेल हो जाएगा। एंड आई सीन मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस। तो इसका मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के बच्चे को अगर एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो आपका काम बनता है। देखिए हमारे बुजुर्गों का रस्म रवाज और सिखाने का तरीका अलग था, वो गुस्से से और डंडे से सिखाते थे, ठीक है। नाउ थिंग्स हैव चेंज। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में जब हमारे स्कूल में कोई कमज़ोर बच्चा होता था ना तो उसे डंडे पड़ते थे और उसे नालायक का लक़ब दिया जाता था। और इधर UK में जब कोई कमज़ोर होता है तो मैंने बहुत सारे अपने स्कूल में मैंने यहाँ पर देखे थे क्लासेस में कि उनके साथ एक एक्स्ट्रा टीचर, सपोर्ट टीचर जिसको कहते हैं, उसको साइड पे बिठाया होता है ताकि उसकी हेल्प करे। तो ये होती है बच्चे की अपब्रिंगिंग। आपका बच्चा कमज़ोर है तो यू नीड टू गिव हिम एक्स्ट्रा हेल्प, उसके साथ ट्यूशन करे, उसके साथ पढ़ाई करे। वो डिस्लेक्सिक भी हो सकता है, उसको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो वो दे दे, उसकी इंकरेजमेंट करे, उसे बता रहे कि बेटा ट्राई ये बेस्ट, अल्लाह को मंजूर हुआ, आप अपनी मेहनत करें और बाकी अल्लाह पे छोड़ दे। चले बातें बहुत होगी, अंदर चलते स्कूल में साथ से मिलते हैं और फिर वहाँ से निकल के गपशप जारी करते हैं। हाँ जी, तो पेरेंट्स यूनिंग हो गई, रिपोर्ट हो गई, मैं टीचर से मिला, थोड़ा सा 2-3 मिनट लेट भी हो गया, लेकिन चलो ये वक्त अब इसलिए कि उससे पहले जो पेरेंट्स बैठे थे तो उन्होंने टाइम लगा लिया। अच्छा, सबसे पहले जो पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, तो ये है मेरा पुराना हाई स्कूल। ये जो था ना इधर बहुत बड़ा बिल्डिंग था। ये अभी ये जो सेक्शन है ये सिर्फ 6th फॉर्म का है। 6th फॉर्म मतलब हमारे पाकिस्तान में जब उनको कहते थे FSC या A लेवल्स या पता नहीं कॉलेज, मतलब जिसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, मतलब आप मैट्रिक करते GCSE या 10th ग्रेड, तो उसके बाद जो आपके 2 साल होते यूनिवर्सिटी से पहले, तो उसी का है। पहले बहुत यहाँ पर बहुत बड़ा बिल्डिंग था, फिर उन्होंने नॉक डाउन कर लिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो मिस्टर क्लेफन थे हमारे जो नए हेड टीचर आए थे, तो उन्होंने फिर क्या किया कि यहाँ पर ये सारा दोबारा पूरे स्कूल को उसने रिफॉर्म कर लिया। यहाँ पर ये 6th फॉर्म कॉलेज की बिल्डिंग खोल ली और जो हाई स्कूल की बिल्डिंग है तो वो आगे उस साइड से है। अच्छा, रिपोर्ट कुछ अच्छी थी कुछ बुरी थी, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। देखिए अगर ये मेरे वाले सब, अच्छा पहली बात है ना कि मेरे वालिद मरहूम अल्लाह ताला को जन्नत नसीब करे, इस मामले में वो बड़े तेज़ थे। वो हमेशा स्कूल आते थे, टीचर से मिलते थे, वो एक ही यूज्ड टू टेक ए कीन इंटरेस्ट, एक दिलचस्पी इसमें रखते थे कि उनके बच्चे स्कूल में कैसे जा रहे हैं। तो ये भी एक पेरेंटहुड का एक हिस्सा है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे की रिपोर्ट आज यूजुअल, ज़ाहिर है बच्चा है तो कुछ अच्छे पॉइंट्स भी थे कुछ बुरे भी थे। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, अगर ये हमारे बुज़ुर्ग होते ना और जो नेगेटिव पॉइंट्स हमारे आ जाते कि भाई बच्चा क्लास में ना बाज़ औक़ात एक्साइटेड हो जाता है, बातें बहुत करता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर हमारे साथ कुछ यूँ होता कि हम घर आते और मोहम्मद अली बॉक्सिंग वाला सीन हो जाता हमारे साथ, डिशन का, या बाज़ औक़ात टीचर के सामने नहीं, लेकिन अक्सर घर आके ना। तो एनीवे मेन चीज़ जैसा कि मैंने बताया आपको कि दो चीज़ आप मोहब्बत से सिखा सकते हैं, मीठी ज़ुबान से सिखा सकते हैं, तो आप तशद्दुद से और गुस्से से नहीं सिखा सकते। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज आवर ट्रेडिशनल टोन एंड आवर ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग। हमें उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस लानी होगी। चलिए फिर ड्राइविंग शुरू करते हैं एंड आई एम गोना स्विच ओवर टू माई फ़ोन अगेन फ्रॉम माई कैमरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इतने खूबसूरत फूल, मैं क्या बंगाली वाली उर्दू बोलने लगा हूँ। मैंने कहा इतने खूबसूरत खूबसूरत फूल खिलने लगे ना कि बिल्कुल आपको फील होता है कि मौसम बहार शुरू हो चुकी है। अभी देखता हूँ ना 2-4 फूलों के शॉट में ले ही लेता हूँ, लेकिन ऐसा वो मेन रोड के दरमियान जो जजीरे होते हैं ना, छोटे छोटे आइलैंड्स, दोनों साइड पे रोड, तो मुझे मजबूरन रोड पे खड़ा होना पड़ेगा। और ऐसा ना कि मैं फूल की वीडियो बना के ना फूल बन जाऊँ और सीधा टाक अस्पताल में एंड अप हो जाऊँ, पीछे से गाड़ी ने टक्कर मार ली। एक तो मैंने 2 माइक एक साथ लगाए हुए, तो दोनों में मैग्नेट है, तो मैग्नेट अक्सर आपस में
चिपट जाते हैं, और जब चिपट जाते हैं तो फिर मुझे मजबूरन गाड़ी रोक के इस तरह उनको दोबारा चेंज करना होता है। अबे सामने पार्क देखे कितना बिजी है भाई, पता नहीं मौसम की वजह से जो भी है। ये एक बहुत अच्छा खूबसूरत एरिया, इसका नाम है राउंड डे, और राउंड डे में है ना फिर ओकवुड, और ओकवुड में अक्सर जो मकानात हैं तो अच्छा एक 4 बेडरूम का मकान देखेंगे ना, सेमी डिटैच, तो आई थिंक यू लुकिंग अराउंड अबाउट £500,000। इफ़ यू लुकी यू माइट फाइंड समथिंग फॉर अबाउट 350 का भी मुश्किल देखे कि 350 का तो तकरीबन आगे जो ऐसे एरियाज जिसमें तकरीबन अभी 2-3 साल पहले तक घर 1.5 लाख के थे, 1,80,000 के थे, तो वो भी तकरीबन अभी 350-340 तक तो वो भी पहुंच गए। अब पता नहीं कि जो हालात चल रहे हैं, जो ईरान जंग हो रही है, तो दुबई वगैरह में तो सुना है कि प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस अब नीचे आने लगी है, और गोल्ड के प्राइसेस भी कुछ हद तक कम होने लगे हैं दुबई में। यूके का मुझे पता नहीं, लेकिन पता नहीं कि ओवरऑल if it's going to have an impact all over the world or if it's just going to have an impact on GCC Gulf countries only, the time will tell। हमारे लिए तो अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा ये ना कि देखे कि जो लोग अभी मकानात ले रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है, इसलिए कि it will make things a bit easier for them। इसलिए कि जो प्रॉपर्टी प्राइसेस अभी मकानात के चलने लगे थे, तो आप यकीन माने कि घर खरीदने तो दूर, नए जोड़े के लिए, नए यंगस्टर कपल के लिए, फर्स्ट टाइम बायर के लिए डिपॉजिट भी रेस करना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे डिपॉजिट भी आजकल आपको कम से कम 30-40 हज़ार तो कम से कम आपको मिनिमम डिपॉजिट चाहिए, मतलब अच्छे एरिया में। बाकी डिफरेंट एरियाज़ है, जिस तरह आपके अमेरिका कनाडा में डिफरेंट एरियाज़ है, जिस तरह एशियन एरियाज भी हो गए, जिस तरह ब्रैम्पटन हो गए, या फिर न्यूयॉर्क में कॉनी आइलैंड हो गया। इधर यूके में लीड्स में हमारे देखे बीस्टन है, हेयर हिल्स है, और इसके अलावा आमले है, जहाँ पर एशियन कम्युनिटी ज़्यादातर रहती पॉकेट एरियाज़ में। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि एशियन के साथ साथ बहुत सारे ईस्टर्न यूरोपियन को भी डाल दिया, रोमेनियन हो गए, बल्गेरियन हो गए। और मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल उसमें से ना मतलब क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा है, चोरियों का और ये इन चीज़ों का। थैंक यू। तो दैट्स व्हाई नोबडी लाइक्स टू लिव इन दोस काइंड ऑफ एरियाज एनीमोर। हेयरल्स में जो पुराने लोगों ने घर लिए हुए, पुराने ज़माने में घर सस्ते थे, उन्होंने पे ऑफ कर लिया, उस पर मॉर्गेज नहीं है, तो मैं भी डोंट वांट टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, इसलिए कि बस उसका घर पे ऑफ है। और इस मुल्क में अगर आपके ऊपर मॉर्गेज ना हो तो आप यकीन माने कि आपकी ज़िंदगी ना, आपकी, मैं समझता हूँ कि 50% से भी ज़्यादा स्ट्रेस डेफिनेटली आपकी कम होती है लाइफ में। और जो बंदा मॉर्गेज पे करता हो तो जाहिर है उसको फिर ना जो कमाता है तो उसका मोर देन 50% मेरी नज़र में तो वो मॉर्गेज में ही चला जाता है। और आजकल के मॉर्गेज चीप नहीं है, मैं बताऊँ भाई, देखे कि एवरेज पे जो आजकल आप मकान लेते हैं ना, कम से कम 800-900 से शुरू होती है आपकी मॉर्गेज पर मंथ। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, कुछ कम भी हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी 800-900 तो आप डाल ही दें, चाहे जितने भी सस्ता एरिया हो जाए। तो अगर कोई बंदा कमाता है ना अच्छी तनख्वाह 1500-1600 महीने के, 1700 कर ले एवरेज, तो उसमें से अगर आप 800-900 कम से कम वो मॉर्गेज का निकाल ले, तो बीच में से आपको क्या बच जाता है? आपके बच्चे हैं, आपका किचन का खर्चा, और आपके यूटिलिटी बिल्स भी इतने एक्सपेंसिव हो गए, गैस के और इलेक्ट्रिक के, आप यकीन माने का तौबा तौबा। अभी मुझे इन्होंने बिल भेजा था 1 महीने का, गैस और इलेक्ट्रिक का बिल मुझे भेजा था तकरीबन £318, ये सिर्फ गैस इलेक्ट्रिक का 1 महीने का, ठीक है। उससे पहले 250, उससे पहले तकरीबन इस तरह 200। अबे खुदा के बंदे, जब भी कोई पाकिस्तानी होता है ना तो वो पेशावर और लाहौर और पिंडी को इधर ज़रूर लाता है। इस गाड़ी के आप देखिए धुआं, देख मैं दिखाता हूँ आपको। ओहो हो, इसने पूरा ना यहाँ पर मच्छर कॉलोनी बना दिया। फिर कंप्लेन करते कि हमारे खिलाफ रेसिज्म हो रही है। जो गाड़ी आप यहाँ पर चला रहे हो उसका धुआं इतना था ना कि आप यकीन माने कि 200 साल पहले ट्रेन इंजन का भी इतना नहीं हुआ जो लकड़ी से जलती थी। तो मैं बात कर रहा था कि आपकी यूटिलिटी बिल्स, गैस, इलेक्ट्रिक, इसके अलावा आप पानी का बिल डाल दे तकरीबन 60-65 पाउंड, तो आपका कम से कम ठंडे पानी का बिल था। इसके अलावा फिर आप डाल दे काउंसिल टैक्स डाल दे, इसके अलावा फिर किचन का खर्चा डाल दे, 500-600 तो कम से कम हो ही जाता है। तो आप यकीन माने कि लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गई यूके में। आपके साथ गपशप लगा के मैं पहुंच गया, तो इस तरह करते अभी निकलते, मुझे 2-4 और भी काम करने। हमारी गपशप लग गई, अभी टाइम हो गया 5:11 शाम को, और अफ्तार में तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट रह गए। तो मैं अभी जाता हूँ, असर पढ़ता हूँ, और उसके बाद 2-4 मुझे काम निपटाने, और इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपना लफ्ज़ मीठा और शफीक कीजिएगा। स्वीट माउथ, इट गेट्स यू फार इन लाइफ, और ये भी अच्छे अखलाक का हिस्सा है।
तो एनीवे आज के लिए इतना काफ़ी था। मिलते हैं अगली वीडियो में लीड्स यूके से फैसल खान की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।